एक बड़ी बुरी खबर है और वो खबर ये है कि हिंदुस्तान जो है वो कर्ज के जाल में फंस चुका है। हिंदुस्तान मतलब सरकार जो कर्ज लेती है और जिसके कारण वो वर्ल्ड बैंक और IMF की शर्तों को झेलती है और उसके कारण देश की नीतियां उनके अनुरूप बनती हैं। कर्ज के उस जाल में फंसने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कर्ज के उस जाल में फंसने की बात कर रहा हूँ जिसमें उन नीतियों पर अमल करने के बाद इस देश में लगातार विषमता बढ़ रही है, ऊंच नीच बढ़ रही है, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है और अब वो कर्ज का स्तर इतना पहुंच गया है कि हिंदुस्तान के आधे लोग कर्ज में दबे हुए हैं। हम आप सब मतलब हम में से आधे जो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी कर्ज में दबे हुए हैं और जो कर्ज देने वाली संस्था है उसका कर्ज उतारने के लिए एक तरह की स्लेवरी, गुलामी को धारण किया हुआ है उन्होंने। वो नौकरियां अपनी इच्छा के विपरीत उन शर्तों पर करने को मजबूर हैं जिसमें उनके एम्प्लॉयर करवाते हैं क्योंकि उनके ऊपर लोन है, उनके ऊपर कर्ज है। कौन कौन सी स्थिति है, कौन सी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है, सारी बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC का एक सर्वे आया है। इस सर्वे में भारत के जो सर्विंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसकी हकीकत बताई गई है। बैंकों का जो नेटवर्क होता है उसको लेके बहुत सारी तरह तरह की थ्योरीज चलती रहती हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। मैं उन पे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि बैंक जो है वो हमारे पैसे से हमको ही कर्जदार बनाते हैं और उस कर्जदार बनाने की प्रक्रिया में धीरे धीरे करके वो कर्ज के शिकंजे में इतना जकड़ लेते हैं कि कुछ लोग आत्महत्या करते हैं और कुछ लोग गुलामी इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए आप जिस संस्था या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी कामकाज की शर्तें आपको मंजूर नहीं हैं, आप उस जगह के उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आप बहुत सारे कर्ज में दबे हुए हैं। आपने होम लोन लिया हुआ है, आपने और दूसरे वाले लोन लिए हुए हैं, कार लोन लिया हुआ है और एजुकेशन लोन लिया हुआ है। मतलब आपको बच्चों का भविष्य बनाना है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। अगर आपको अपने लिए घर बनाना है तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा, और भी कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा और उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए आप अभिशप्त होंगे गुलामी के लिए। बहुत सारी शोषक स्थितियों में आप काम करेंगे। 8 घंटे का इंटरनेशनल बाकायदा एक 100 साल पुराना एक समझौता है जिसमें 8 घंटे सोने, 8 घंटे आराम करने और 8 घंटे जो है वो नौकरी करने का प्रावधान है कि 8 घंटे आपको काम करवाया जा सकता है, 8 घंटे आपका घरेलू निजी जीवन है और 8 घंटे आप आराम कर सकते हैं। तो ये जो कन्वेंशन टूटता है, लोग 12 घंटे काम करा रहे हैं। हमारे आसपास जितने सिक्योरिटी गार्ड, जितने लोअर ग्रेड के कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये कर्ज का जाल है, कर्ज का शिकंजा है, जिसमें अच्छे खासे सूटेड बूटेड कॉरपोरेट में भी सीनियर पोजीशन पे काम करने वाले भी गुलामी की ज़िंदगी जीने को अभिशप्त हैं, बॉस का ख़राब रवैया स्वीकार करने को अभिशप्त हैं। ये ऐसी हकीकत है जिसके लिए किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है। तो CIC का जो सर्वे आया है वो कह रहा है कि आधी आबादी किसी न किसी तरीके से लोन में दबी हुई है और क्रेडिट कार्ड वाले भी इसमें शामिल हैं। क्रेडिट कार्ड तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, आपको पता है, ऐसा टूल है जिसमें आप फंस जाते हैं। जनवरी 2021 तक भारत की कुल कामकाजी आबादी जो है वो 40.7 करोड़ थी। भारत में 40.7 करोड़ लोग वर्किंग हैं, जो ये जनवरी का आंकड़ा है। और इसमें जो है 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी तरह का कर्ज लिया हुआ है, जो 50% की मैं आपसे बात कर रहा था। मतलब आप सोचिए, हर आदमी कर्ज में दबा है, कर्ज की शर्तों में दबा है और उसको चुकाने के लिए वो जीवन में हर जगह समझौता कर रहा है। वो सहज जीवन नहीं जी पा रहा है। देखने और समझने में बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन सामान्य बात नहीं है। जो पर्सनल लिबर्टी है, जो जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में, उसको बड़े चतुराई भरे तरीके से बाज़ार ने कब्ज़ा कर लिया है। और अब बाज़ार आपको अपनी शर्तों पे नौकरी भी कराएगा, अपनी शर्तों पे आपको
गुलाम बनाएगा और आप उस बाज़ार के लिए काम करेंगे और वो मुनाफा कमाएगा, उस मुनाफे से वो आपको फिर लूटेगा, क्योंकि वो तरह तरह से प्रोडक्ट लाके आपको लूटने की कोशिश करता है। CIC के इस आंकड़ों पे लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ये मामला सिंपल मामला नहीं है। इससे जो है बहुत बड़ी संख्या में इस देश की जो स्थिति है वो बड़ी विकट हो गई है। बावजूद इसके कि जो कर्ज का जाल है उसमें तरह तरह से महिलाओं को फंसाने की कोशिश होती है। कैसे होती है? रजिस्ट्री आप पत्नी के नाम से कराएंगे तो क्या होगा कि वो जो है उसमें आपको छूट मिल जाएगी। बैंक वाला जब लोन लेने आता है मकान का तो कोशिश करता है कि आपकी पत्नी को को एप्लीकेंट बनाए, सह आवेदक, ताकि उस महिला को भी गुलाम बनाया जा सके और अपने स्तर पर आप रिस्क ले सकते हैं। आपकी पत्नी को अगर कोई जेल ले जाने लगेगा तो आप नहीं ले पाएंगे। इस तरह से उसको फंसाया जाता है, सामान्य रूप से उसको कर्जदार बनाया जाता है। इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति कर्ज के मामले में बेहतर है। 15% महिलाओं ने ऑटो लोन लिया हुआ है, 22% महिलाओं ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का लोन लिया हुआ है और 25% जो है वो ऐसी हैं जो पहली बार लोन लेने वाली है। मतलब आप सोचिए कि इस मामले में महिलाएं इसके बावजूद बची हुई हैं, क्योंकि उनको तरह तरह से लपेटा जा रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है, एक छोटी सी एक रिपोर्ट है जो आपको लोन के बारे में बता रही है, लेकिन ये रिपोर्ट आपको ये भी बता रही है कि हमारे देश में किस तरह से आम आदमी धीरे धीरे गुलाम बनता जा रहा है। एक उदाहरण मैंने आपको कल और दिया था कि जब ये लॉकडाउन आया उसके बाद से आपने एक बदलाव देखा होगा कि जो बड़े उद्योगपति हैं वो बहुत और मालदार होते जा रहे हैं, उनकी पूंजी बढ़ती जा रही है और हालत ये है कि उनको शेयर मार्केट भी, उनके शेयर बढ़ रहे हैं और उनके पास धन लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये बबल है, फूट जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं फर्जी है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है और शायद उससे ज़्यादा रिसर्च किसी चीज़ पे नहीं हुआ है। और उससे ये पता चलता है कि ये जो धन है इसके बढ़ने की वजह सिर्फ कोई बबल नहीं है, बल्कि धन का केंद्रीकरण है। धन तेज़ी से, जो 20 साल में 25 साल में पूरी समाज का धन एक हाथ में जाता, वो धन 5 साल में 2 साल में चला गया है। तो क्या हुआ है कि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे कामकाज बंद हो गए हैं, छोटे छोटे कारोबार सारे बंद हो गए हैं, उनके मजदूर घर जा चुके हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं उनका कारोबार उन बड़ी कंपनियों के पास चला गया है। आज हो सकता है कारोबार नहीं है, आज बिजनेस नहीं है, लेकिन जब कारोबार शुरू होगा, जब स्थिति नॉर्मल होगी, तो ये बड़ी कंपनियां ही उस कारोबार पे कब्जा कर चुकी होंगी। मान लीजिए कोई कंपनी फैक्ट्री है, वो अगर पेंट बनाती थी, उसकी पेंट की फैक्ट्री बंद हो गई। अब धीरे धीरे करके जो बड़ी पेंट कंपनियां हैं, मान लीजिए जो बड़े पेंट मैन्युफैक्चरर हैं, इंटरनेशनल पेंट मैन्युफैक्चरर हैं, धीरे धीरे करके सारा कारोबार, अब इनकी दुकान बंद हो गई। अब जैसे जैसे कारोबार मार्केट में आएगा, जो माल उपलब्ध होगा वो बड़े ब्रांड का उपलब्ध होगा और वो सारा कारोबार समेट के ले जाएंगे और इसीलिए उनके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से टायर का आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे मोदी टायर 50 सारी कंपनियाँ थी, सारी कंपनियाँ इंटरनेशनल जो मार्केट, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो सारे ले गए। सब छोड़ दीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक अच्छा सा मोबाइल, भारतीय मोबाइल जिसको भारतीय कंपनी ने बनाया, वो ख़रीद लाइए, आपको नहीं मिलेगा। 3 साल 4 साल पहले तक इस हिंदुस्तान में भारतीय मोबाइल भरे हुए थे, माइक्रोमैक्स से लेकर और पता नहीं कितनी कंपनियां मोबाइल बनाती थी, उन सब कंपनियों को बड़ी कंपनियों ने हड़प लिया है। तो ये जो क्रम चल रहा है, जनता के पास पैसे नहीं है, जनता को बैंकों का और सारा का सारा क्लच में जो है वो उनको और गुलाम बना के उनसे अपने तरीके से काम कराया जा रहा है और जो पूरा धन है वो कुछ खास खजानों और तिजोरियों में जा रहा है। और जाहिर बात है, देश की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी उन खजानों और तिजोरियों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये साफ दिखाई देता है, भले ही आप इसको साबित कर पाएँ, सीधे सीधे कहीं कोर्ट में जाके ना कर पाएँ, लेकिन ये तथ्य है जो हम सब समझते हैं। अब वो धीरे धीरे करके ये जब शक्तियाँ कुछ हाथों में केंद्रित हो जाएंगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का भविष्य क्या होने वाला है। इसीलिए नरेगा, मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं, दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अमेरिका ने सीधे अपने लोगों को पैसा दिया, जो पूरी दुनिया को पूंजीवाद सिखाता है, उस अमेरिका ने सीधे अपने लोगों के हाथ में पैसा दिया ताकि वहाँ के मार्केट में पैसा आए, आम और गरीब लोगों को पैसा दिया। और हमारे यहाँ पे जो पेंडेमिक एक्ट बना हुआ है, जिसके अंदर बाकायदा प्रावधान है, खुद सरकार ने जो एक्ट बनाया उसके प्रावधान को लोगों को पैसा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संघर्ष करना पड़ रहा है और उस पर भी सरकार जो है वो पैसे दे दी रही है और किसी तरह से वो उसको टाले जा रही है। और जो भी पैकेज आ रहे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से जो अस्पतालों के लिए पैकेज आया, वो सारे के सारे कॉरपोरेट अस्पतालों को लोन देने के लिए आया है और उसको हेल्थ सेक्टर के उस पर आएगा। वैक्सीन का जो पैकेज आया तो वो बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनियों को पैसा देने के लिए आया था।
जनता को फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और सच की खरी पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को अगर आप चाहते हैं कि वो मजबूत हो तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे UPI कोड है, वहाँ पर आप अपना अनुदान दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।